अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के वीडियो में हम नूरानी कायदा की तख्ती नंबर 8 तनवीन और नून साकिन के बारे में सीखने और पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि तनवीन और नून साकिन किसको कहते हैं, तनवीन और नून साकिन की आवाज़ कैसी होती है, तनवीन और नून साकिन को हर्फ के साथ कैसे पढ़ा जाता है। तो ये सबक बहुत अहम है क्योंकि हम इसी के ज़रिए से तनवीन और नून साकिन के ज़रिए से कुरान पाक को तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखते हैं। तो ये सबक बहुत अहम है, ये सबक को पूरा देखिए और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरा सबक आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जैसे ही इसका अगला वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो आपसे मिस ना हो, आपसे ना छूटे और उसकी जानकारी आपके पास आसानी के साथ पहुंच जाए और आप इस तरीके की वीडियो से आप फ़ायदा हासिल करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह है नाज़रीन इकराम तख्ती नंबर 8। ये तख्ती नंबर 8 का है जिसमें लिखा है हेडिंग में तनवीन और नून साकिन। तनवीन के बारे में आपको तख्ती नंबर 7 में बता दिया था कि तनवीन किसको कहते हैं, कि तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। या अगर आपने नाज़रीन इकराम अगर आपने तख्ती नंबर 7 को नहीं देखा तो उसमें तख्ती नंबर 7 को तनवीन के बारे में हमने बताया है और उसको तनवीन के साथ कैसे पढ़ा जाता है हमने तख्ती नंबर 7 में बता दिया है। अगर आपने वो सबक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा नाज़रीन इकराम, आप वहाँ जाके उस तख्ती नंबर 7 को आप देख सकते हैं। तो तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। और नून साकिन, नून साकिन किसको कहते हैं, नून साकिन उसको कहते हैं कि जिस नून के ऊपर जज़म हो। तो चलिए हम आगे उसको देखते हैं कि नून साकिन कैसा होता है। यहाँ लिखा है जिस नून पर जज़म हो, ब्रैकेट में सुकून लिखा है, यानी जज़म का दूसरा नाम क्या है, सुकून है। यानी बता रहा है ब्रैकेट में देखे कि जिस नून पर जज़म हो उसको नून साकिन कहते हैं। यानी जिस नून के ऊपर जज़म होगा, जज़म का दूसरा नाम सुकून है, यानी साकिन होगा या जज़म होगा उसको क्या कहते हैं, नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश की आवाज़ और नून साकिन की आवाज़ एक सा होती है, यानी एक ही तरह की होती है। जैसे बा अलिफ दो ज़बर बन बराबर है बा नून ज़बर बन के। अब नाज़रीन इकराम देखिए दोनों की आवाज़, दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है एक ही तरह की होती है, एक ही तरह की निकलती है। जैसे इसका भी ख़त्म हो रहा है बन होके और इसका भी ख़त्म हो रहा है बन होके, यानी बा अलिफ दो ज़बर बन बराबर है बानून ज़बर बन के। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कैसे इसको पढ़ा जाएगा कि तनवीन की आवाज़ और नून साकिन की आवाज़ कैसी होती है। ये देखिए नाज़रीन इकराम, ये दो ज़बर की तनवीन है यहाँ। और नून साकिन कैसा होता है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया नून साकिन देखिए ये नून है, नून के ऊपर जज़म होगा, यानी ये जो नून के ऊपर ये आपको दिख रहा है इसी को जज़म कहते हैं। ये जज़म की पहचान है, यानी नून के ऊपर अगर आएगा तो उसको क्या कहेंगे, नून साकिन कहेंगे। तो गोया कि नून साकिन कहेंगे, यानी जज़म का दूसरा नाम साकिन है। साकिन और जज़म एक ही चीज़ है, यानी नून के ऊपर जज़म आए तो नून साकिन भी कहेंगे और उसका दूसरा नाम जज़म भी है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। ता अलिफ दो ज़बर तन ता नून ज़बर तन ता दो ज़ेर तिन ता नून ज़ेर तिन ता दो पेश तुन ता नून पेश तुन। नाज़रीन इकराम आप देख रहे हैं यानी तनवीन की और नून साकिन की आवाज़ एक ही तरह की होके ख़त्म हो रहा है। तो गोया कि तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक ही तरह की होती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सा अलिफ दो ज़बर सन सा नून ज़बर सन सा दो ज़ेर सिन सा नून ज़ेर सिन सा दो पेश सुन सा नून पेश सुन। जीम अलिफ दो ज़बर जन जीम नून ज़बर जन जीम दो ज़ेर जिन जीम नून ज़ेर जिन जीम दो पेश जुन जीम नून पेश जुन। दाल अलिफ दो ज़बर दन दाल नून ज़बर दन दाल दो ज़ेर दिन दाल नून ज़ेर दिन दाल दो पेश दुन
दाल नून पेश दुन। नाज़रीन करम आपने देखा यहाँ तनवीन की आवाज़ और नून साकिन की आवाज़ एक ही तरह की बन रही है। तो वही चीज़ यहाँ बताया, तनवीन और नून साकिन की आवाज़ एक ही तरह की होती है। तो नाज़रीन करम ये था 2 हर्फ के साथ। अब देखते हैं 3 हर्फ के साथ, 4 हर्फ के साथ इसको मिला के कैसे पढ़ा जाता है, उस चीज़ की हम मशक करते हैं और उसको पढ़ने की और सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आदन, आइन अलिफ ज़बर आ, दाल अलिफ दो ज़बर दन, आदन। सौ इन, सीन वाव ज़बर सौ, हमज़ा दो ज़ेर इन, सौ इन। करीबुन, काफ ज़बर क़ा, रा या ज़ेर री, क़री, बा दो पेश बुन, करीबुन। फमन, फा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फमन। अज़ीमुन, आइन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, अज़ी, मीम दो पेश मुन, अज़ीमुन। कुन, काफ नून पेश कुन। मरदुन, मीम ज़बर म, रा ज़बर रा, मरा, ज़ाद दो पेश ज़ुन, मरदुन। रसूलुन, रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू, लाम दो पेश लुन, रसूलुन। शैअन, शीन या ज़बर शै, हमज़ा अलिफ दो ज़बर अन, शैअन। गिशावतुन, गाइन ज़ेर गी, शीन अलिफ ज़बर शा, गिशा, वाव ज़बर वा, गिशावा, ता दो पेश तुन, गिशावतुन। गासिकिन, गाइन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, गासी, काफ दो ज़ेर किन, गासिकिन। हुदन, हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। तो नाज़रीन करम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का ये सबक मुकम्मल हुआ, तख्ती नंबर 8। तो नाज़रीन करम आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि ता अलिफ दो ज़बर तन हमने पढ़ा, इसको मशक किया। ता अलिफ दो ज़बर तन के साथ इसको आप ता दो ज़बर तन भी पढ़ सकते हैं। ये लिखने में आता है, ये पढ़ने में नहीं आता है। आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं। इसको ता दो ज़बर तन भी पढ़ सकते हैं और ता अलिफ दो ज़बर तन, दोनों आप पढ़ सकते हैं। तो नाज़रीन किराम उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सबक सही से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नाज़रीन किराम जैसे ही ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।